नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं टीवी 100 का खास कार्यक्रम धर्म अधर्म में मुस्कान नबीर। आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर धर्म परिवर्तन कराया गया। दरअसल बताते चले कि यहां पर फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर और उसके जरिए हिंदू युवती को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रचने वाले आरोपी मोहम्मद रागिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साइबर सेल की सतर्कता से यह गिरफ्तारी संभव हो पाई, जिसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बने एक फर्जी प्रोफाइल मुरादाबाद के जरिए देश विरोधी और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्ट को ट्रैक किया। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकारा कि उसका मकसद सिर्फ लड़कियों को बहलाना ही नहीं, बल्कि उन्हें भड़काकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना और उसके जरिए देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। आरोपी के पास से पुलिस ने 4 फर्जी आधार कार्ड, 1 मोबाइल फोन, संदिग्ध नंबरों की लिस्ट बरामद की है, जिसकी जांच की जा रही है। पूछताछ में रागिब ने यह भी खुलासा किया है कि वो अकेले नहीं था, बल्कि एक पूरा ग्रुप इस तरह की गतिविधि में शामिल है, जो मिलकर सोशल मीडिया के जरिए हिंदू युवतियों को निशाना बना रहा था। तो रागिब ने कबूल किया है कि उसके ग्रुप का उद्देश्य सिर्फ धर्मांतरण कराना नहीं, बल्कि उसमें आगे बढ़कर देश में दंगे जैसी स्थिति कराना, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना था। उसने स्वीकार किया और सिविल लाइंस क्षेत्र की एक युवती को बहलाकर उसका नंबर लिया और बातचीत शुरू की। धीरे धीरे उसने युवती को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया और धर्म परिवर्तन के लिए तैयार कर लिया था। रागिब ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही इसका धर्मांतरण कराने की योजना में था। फिलहाल इसी के साथ आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अब उसकी कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया कनेक्शन और इसी के साथ नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुट गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। आने वाले दिनों में इन नेटवर्क से जुड़े और नाम उजागर हो सकते हैं। धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया, जहां पे आरोपी ने खुद कबूल लिया कि हाँ, उसकी एक तरीके से साजिश थी हिंदू युवतियों को फंसाना, फिर उसके बाद बलगलाना धर्म के थ्रू, फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन कराना। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे तत्परता पुलिस और एजेंसियों की देखी गई है, तो सलूट। इस तरीके की कृत्यों को रुकवाना समाज के हर तबके का यहाँ पर काम होगा, अगर बढ़ चढ़कर इस मामले में हिस्सा लिया जाए। और सबसे खास भूमिका यहाँ पर उन धर्म गुरुओं की हो जाती है, जो धर्म को लेकर तमाम जानकारियाँ लोगों को देते हैं, जो उनके धर्म से जुड़े हैं। लेकिन कहाँ ऐसी गलती हो रही है, जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि देश का माहौल बिगाड़ने में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि धर्म परिवर्तन पूरी तरीके से गलत है। किसी धर्म से किसी भी युवक को, युवती को टारगेट करके उसे भड़का के, बहला के, फुसला के धर्म परिवर्तन कराने से क्या वाकई वो दूसरे धर्म का हो जाता है? आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं तारुफ, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत। टीवी स्क्रीन पर आप मेहमानों को देख सकते हैं। फरत अली खान है, जो अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो मुस्लिम का पक्ष रखेंगे। आसिफ अहमद अंसारी है, मुस्लिम स्कॉलर है, ये भी मुस्लिम का पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि आखिर इस्लाम में धर्मांतरण को लेकर क्या कुछ फतवे दिए गए हैं, ये गलत है, ये सही। और मेरे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला, हिंदू धर्म गुरु के हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस तरीके की कृतियां जो हो रही है उसके लिए आप आवाज कैसे बुलंद कर रहे हैं। सांध्वी गीतांबा तीर्थ है, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, मुझे लगता है फरत अली खान आप सुन रहे हैं, आपके पास आऊंगी बड़े तीखे सवाल के साथ। हाल ही में मुरादाबाद में एक युवक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है, चाहे फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, तो ऐसे में धर्म परिवर्तन कराने और देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की पूरी साजिश का मामला सामने आया। उस आरोपी ने खुद कबूला है, स्वीकार किया है कि वो अकेला नहीं है, पूरा नेटवर्क यहाँ पर है फैला हुआ। ऐसे मामलों में समाज में मुस्लिमों की प्रति एक तरीके का डर का माहौल पैदा होता है, विश्वास उठता है। कब रोकथाम होगी ऐसी कृत्यों पर? क्या ये सही है? इस्लाम क्या कहता है इस पर? अनम्यूट करिए फरत जी। देखिए, कभी भी इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि किसी को धोखा देकर, बरगला कर
या जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए। अब रह जाती है बात अब रह जाती है बात प्रेम प्रसंग की कि ये जो हमने कहा है कि प्यार अंधा होता है, प्रेम अंधा होता है, वो ये नहीं देखता जवानी के जोश में कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप इसे प्यार का नाम देंगे? एक सेकंड, प्यार का नाम देंगे? हैं? इसे प्यार का नाम, प्यार इसे कहते हैं? आप फर्जी किसी को फंसाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, उसे बलगलाएंगे, इसे प्यार कहते हैं आप? फरहत अली खान जी, आप भी तो उसको लव जिहाद कहती हैं। अगर मैं प्यार कह रहा हूँ, आपको भी तो लव फसाद कहना चाहिए। हाँ। लव जिहाद क्यों? लव को थोड़ा आप डिस्क्राइब करिए और जिहाद को डिस्क्राइब करिए, क्या दोनों मिलते हैं? देखिए, लव का मतलब होता है किसी भी सृष्टि की संरचना से प्यार करना, चाहे उसमें महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, फूल हो, पत्तियां हो, नदियां हो या खूबसूरत नजारे हों, उसको कहते हैं प्रकृति की सृष्टि की संरचना से प्यार करना। अब रह जाती है बात जिहाद की। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। अगर हमें कोई भी चीज गलत नजर आ रही है, तो जैसे भूख है तो हम हराम की रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि उससे हम संघर्ष कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। अगर हमारे मुल्क पर कोई ऐसी आपत्ति पड़ी है और हम उसमें ऐशो आराम कर रहे हैं, तो हम उस ऐशो आराम से जिहाद करेंगे। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तमाम त्राही मची हुई है, और अगर हम खुशहाल रह रहे हैं तो हमें उन पीड़ितों का जो वहां पर उसको भुगतना है, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि आज शांति भंग है। तो फरहत अली खान जी, फरहत अली खान, जब इतना डिस्क्राइब कर रहे हैं तो मुझे ये बात बताइए कि जिहाद को लेकर इतनी भ्रामक संदेश क्यों फैला हुआ है पूरे देश में? जो असली जिहाद है वो बताइए ना। जिहाद तो देंगे लव जिहाद का, यहाँ पे लड़ना, मशक्कत करना किसी चीज के लिए, आप भाई धर्मांतरण के लिए किसी को उकसा रहे हो एक नेटवर्क बनाकर, तो जिहाद तो नाम देंगे ही। आप मुस्कान जी कितनी बार लव जिहाद बोले, मैं उसे लव फसाद बोलता हूँ। ये प्यार का फसाद है, जो चाहे हिंदू लड़की को मुसलमान वर्गला कर शादी करें या मुसलमान लड़की को हिंदू लड़के वर्गला कर शादी करें। आज कानून सरकार से ज्यादा हमारे परिवारों को, हमारे समाज को और हम लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं कहता हूँ वो जो लड़का फहीम था जिसने एक मेरी हिंदू बेटी को वर्गला कर धोखा दे करके शादी की, उसको सख्त से सजा मिलना चाहिए, और वो सजा सबक आमोज हो, लाइसेंसिव हो। जैसे ऐसे 4 लोगों को अगर फांसी की सजा मिल जाती है तो 5वां इस तरीके की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि बात तो आपने सही की, लेकिन ऐसा कानून क्यों नहीं बन रहा है, बात यह है। और दूसरी बात यह कि एक धर्म गुरु की, एक मुस्लिम स्कॉलर की क्या कुछ जिम्मेदारी हो जाती है जब पर्टिकुलर आपके धर्म को लेकर अलग तरीके का भ्रम पैदा हो रहा है, विश्वास खत्म हो रहा है देश से। ये तो जोड़ के देखा जा रहा है ना एक धर्म से, तभी तो लव जिहाद हुआ। आती हूँ आपके पास डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं फरहत अली खान से कि आप इसे लव जिहाद नाम मत दीजिए? देखिए, ये लव जिहाद का मतलब है कि जिहाद की एक ऐसी साजिश रचना कि प्यार के जाल में हिंदू लड़कियों को फंसा के उनका धर्मांतरण कराना। इसके पीछे जो है ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये लड़कियों पर डालते हैं, और जिसको हिप्नोटिज्म कहा जाता है। बातों के जाल में फंसाकर हिंदू नाम रख के लड़कियों को फंसाते हैं, और वो ये जाहिर नहीं होने देते मैं मुस्लिम हूँ और फिर हिंदू हूँ और तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे विवाह करूंगा, और इस प्रकार से फिर उससे नाजायज संबंध बनाते हैं, फिर उसका वीडियो बनाते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश जो है, कई बार मैं कह चुका हूँ, पूरे भारत में चल रही है। और इसके पीछे अभी एक सभासद भी पकड़ा गया था, कांग्रेस पार्टी का था, मुस्लिम था, वो भी इसमें इन्वॉल्व था, पैसा लगा रहा था। और इसमें भारत के अंदर बाहर से तमाम ऐसे लोग कट्टरपंथी हैं जो इसके पीछे इफरात पैसा लगा, लाखों रुपए, एक लड़की को फंसाने 2-2 लाख रुपया खर्चा किया जा रहा है। और मैं हिंदू धर्मगुरु होने के नाते लोगों से कहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, गायत्री मंत्र का जप नित्य कराइए जिससे उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, संध्या करना सिखाइए। लोग धर्म से दूर रख रहे हैं, मंदिर नहीं ले जाते, ना खुद जाते, ना बच्चों को ले जाते हैं, इसीलिए वो सनातन धर्म के विरुद्ध लोगों बच्चियों को भड़का रहे हैं।
तो इसलिए लोग आप केवल पैसा कमाने की शिक्षा ही मत दीजिए, धार्मिक शिक्षा भी बच्चों को दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। कहते माता निर्माता भवती, और वेद में लिखा है, इसलिए माताओं को अपनी बच्चियों को और पिता जो बच्चों के हैं वो गायत्री मंत्र सिखाएं, संध्या करना सिखाएं, बच्चों को ईश्वर स्मरण सिखाएं, हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाएं। इस प्रकार भगवान भी तभी कृपा करेंगे जब भगवान की शरण में कोई जाएगा। और बच्चों को धार्मिक भारतीय संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के संस्कार न दिए जाने के कारण इस प्रकार के लोग, कुछ लड़कियों को, सब लड़कियों को नहीं, कुछ जो जिनका मन कमजोर होता है उनके ऊपर ये हिप्नोटिज्म, सम्मोहन वाली बातें कारगर होती है। और इस प्रकार से बहुत लड़कियों को फंसाया जा रहा है। ये तो कुछ ही केस है जो उजागर हो पाते हैं। कुछ लोग जैसे तैसे अपनी लड़कियों को बचा के ले आते, पुलिस में नहीं जाते, मीडिया में नहीं जाते। ठीक है, ये तमाम उपाय करने के बाद ऐसी कृतियां रुक जाएंगी, आप मानते हैं ये उपाय है? मैं फरहत साहब की एक बात का समर्थन करता हूँ, उन्होंने कहा फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है, कि फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए कि जो भी इस तरह जबरन बहला फुसला के बेवकूफ बना के झूठ बोलकर धर्मांतरण हो रहा है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए। तभी भारत में हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज सुरक्षित रह पाएगा। नहीं तो आज देखिए पूरे विश्व में जो है ये इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हाहाकार मचा रखा है। भारत में पूरा विश्व इनसे परेशान हो गया और स्वयं जो है उदारवादी मुस्लिम भी पर इनका जीना मुश्किल कर दिया कट्टरपंथियों ने। इनको पकड़ पकड़ के, जैसे इजराइल इनको सजा दे रहा है वैसे ही भारत सरकार को, योगी जी को सख्त सजा इनके ऊपर कट्टरपंथियों को देनी चाहिए। पूरे इस्लाम आप मानते हैं ये कट्टरपंथियों का काम है? आप आसिफ अहमद अंसारी जवाब आप देंगे? और ये जो बोल रहे हैं कि कुछ कट्टरपंथियों ने आकार मचा रखा है और जो ऐसा कृत्य कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, वो सजा फांसी के रूप में होनी चाहिए। एक तरफ ये सवाल, एक तरफ मेरा आपसे ये सवाल है, जब एक विशेष धर्म में लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि धर्म परिवर्तन को लेकर एक नेटवर्क बना रखा है, एक मुहिम बना रखा है और जिसे अन्य धर्मों ने लव जिहाद दे दिया, यानी कि एक तरीके से टारगेट हो रहा है, पूरी तरीके से विश्वास उठ रहा है मुस्लिम धर्म से, उन तमाम अलग धर्मों का। तो आप एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे और तमाम उन लोगों को जो धर्म परिवर्तन जैसे काम करवा रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या ये सही है इस्लाम में? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले मैं जो हमारे साथी बैठे हुए पैनल में आचार्य मोहित जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने इजराइल का जो बात किया है कि इजराइल जो कर रहा है, इजराइल एक आतंकवादी देश है। मैं आपको बता देना चाहता हूं पूरी दुनिया में उसने आकार उसने मचा रखी है, ना कि मुसलमानों ने। और फिलिस्तीन वाले अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, उसी के अपोजिट ईरान ने उन पर हमला किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारे हिंदुस्तान में जो ये आपने लव जिहाद का जो मैटर चला रखा है, ये लव जिहाद नहीं है। हमारे काबिल दोस्त ने भी कहा लव फसाद। इसमें हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से हो रही है और मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से हो रही है। तो उसके लिए हम तो मांग करते हैं कि आप जो है कानून बनाइए, कानून बना के दोनों लोगों को, तीनों लोगों को, किसी विशेष चीज को लेकर आप मुहिम बना दें और नेटवर्क फैला दें। आप उसे क्या कहते हैं? फसाद कहते हैं। ये फसाद है। फसाद तो लड़ाई को कहते हैं जहां तक मुझे पता है। देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, एक भी आप वीडियो ऐसी नहीं दिखा सकते जिसमें आपको ये पता चले कि किसी मुसलमान धर्म गुरु ने या किसी मुस्लिम ने जो हिंदू लड़की को बहकाने के लिए कहा हो। जबकि उसके उलट बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो हिंदू धर्म गुरु जो अपने आप को एक ड्राइव चला रहे हैं, वो उसमें कहते हैं कि जी मुसलमान लड़की को हिंदू में कन्वर्ट करो, हम आपको मदद करेंगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कानून बनाओ, सभी के लिए कानून बनाओ। मुस्लिम लड़की मुसलमान के साथ में, हिंदू लड़की हिंदू के साथ में, इस तरीके की जो भी हरकत है ये बिल्कुल काबिल तारीफ नहीं है। कहते ना पहले अपने घर में झांकिए, नहीं सुनिए तो पहले अपने घर में झांकिए फिर दूसरे घर में झांकिए। आप देखिए ना कि आप जो ये धर्म परिवर्तन जैसी क्रिया कहां से आई? क्या हिंदू कराते थे क्या? जहां तक मेरे नॉलेज में सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म में आई है धर्म परिवर्तन को लेकर मुहिम चलाना। ये देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आप राजस्थान में भी है, कौशाम्बी में भी है। हाँ, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, एक भी आप वीडियो दिखा दो जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु या कोई मुस्लिम ये कहता हो कि हिंदू लड़की के साथ आप शादी करो, निकाह करो। और उसके उलट धर्मगुरु ही सिर्फ मुस्लिम का हिस्सा है क्या? हिंदू के जो, मेरी बात सुनिए, आप निराधार बात मत करिए। सिर्फ और सिर्फ धर्मगुरु ही। देखिए आप आसिफ अहमद अंसारी जी, मेरी बात को समझिए कि सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु ही मुस्लिम धर्म का हिस्सा है।
ये जो नाम निकलकर सामने आया है वो मुस्लिम धर्म का ही व्यक्ति है ना? क्या वो मुस्लिम धर्म का हिस्सा नहीं है? सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरु ही मुस्लिम का हिस्सा है। अब उनका अपना प्रेम प्रसंग का मामला है, उसको आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो ये तो आप जानते हो। आज जब वो आरोपी कबूल करता है कि हमने साजिश रची, हमारा नेटवर्क फैला हुआ है, आप एक बात बताइए, ये प्रेम प्रसंग आप कहेंगे? 100 करोड़ आदमी थोड़ी कर रहे हैं या 30 करोड़ आदमी थोड़ी कर रहे हैं, वो अकेला कर रहा है। अकेला क्या क्राइम कर रहा है उसके लिए तो वही जिम्मेदार है। आपको खबर पता नहीं है, नेटवर्क उसने कबूला है कि हमारा लंबा नेटवर्क है, लोगों के तार जुड़े हुए हैं, हमारी मुहिम है। जांच होगी और जितने लोग अगर उसमें नेटवर्क में आते हैं वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय से कोई और रूप मत दीजिए। जो जांच का विषय है, अगर और लोग इन्वॉल्व हैं तो बेकायदा उनको लीजिए, मगर इस तरीके की बातें जो आप चला रहे हैं या जो कह रहे हैं ये लोग कि जी हम ड्राइव चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी मुसलमान ने, किसी धर्मगुरु ने कोई ड्राइव नहीं चलाई। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदू लड़की से शादी करे, मुस्लिम लड़की से शादी करे। नहीं आसिफ जी, मुझे ये बताइए कि ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो मुस्लिम धर्म का ही व्यक्ति है? एक सेकंड रुकिए मोहित जी, मुस्लिम धर्म का ही व्यक्ति है, वो कबूल भी करता है कि हाँ मैंने फर्जी अकाउंट बनवाए और बनाए हैं और हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, नेट पर फैलाया गया, तो बताइए। हाँ, सामाजिक बहिष्कार होता है क्या? बाकायदा आपको ये पता नहीं है? सामाजिक बहिष्कार होता है, कानून उसको सजा देता है, कानून का काम है। हम तो सिर्फ कह सकते हैं कानून चेंज कराइए ना, सभी के नहीं है। अब हमारा जो संविधान है वो तो पश्चिम से इंस्पायर्ड होकर है। 18 साल के बाद में कहीं भी कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग आर्टिकल कर रखा, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें कर सकते हो। तो ये तो संविधान में ही बदल जाने की जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। संविधान बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली सब सारे काम हो जाएंगे। हिंदू लड़की हिंदू से करेगी, मुसलमान लड़की मुसलमान से शादी करेगी। सर्वसम्मति से अगर कोई लड़की जाती ना तो उसे लव जिहाद नहीं बोलते। हिंदू धर्मगुरु उनका भी साथ चाहते हैं। आप दूसरा मोड़ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के इसके साथ में चलेंगे। आप दूसरा मोड़ दे रहे हैं। आपको इस कृति को रोकना पड़ेगा, एक अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। आपको पता आप समझ नहीं रहे। खानदान पूरा परिवार सामाजिक बहिष्कार करता है। अब जो नाम बदल के या कुछ करके दूसरे इलाके में जाकर रहने लेगा, क्या पता है अपने इलाके में फतवा जारी हुआ कि कोई मुस्लिम नवयुवक हिंदू लड़की से शादी करेगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, उसको धर्म से बहिष्कृत कर देंगे। एक भी फतवा जारी हुआ तो बताइए आप। फतवे के लिए फतवे जारी होते हैं, फतवा जारी हुआ बनाई जाती है, उसी पे फतवा होता है। ऐसा कोई नहीं कि अपने आप ही कोई फतवा दे देंगे, उसके लिए लगाया जाता है, तब जाके पूरी सिचुएशन देख के फतवा निकलता। किसी भी फतवे को एकदम आप कहोगे जाके दे देंगे, इमाम साहब दे देंगे, ऐसे नहीं। उसका बाकायदा रिटर्न देना पड़ता है। पूरे भारत में हिंदू लड़कियों की अस्मिता खतरे में है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल बार बार और कहता रहूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि कई ये लड़के पकड़े गए, कबूल करते हैं कि हमने साजिश कानून में अमेंडमेंट कराइए। मुस्कान जी आपको बताया था ये बात 18 साल के बाद में, और ऐसे ही लड़के कबूल करते हैं। मैं सानवी जी को ले लेती नहीं चलेगा। आती हूँ सारे मेहमानों को ले लेते, फिर बारी बारी करके सबके पास जाऊंगी। सानवी, गीतांबा जी, अब ये धर्मांतर की बढ़ती घटनाओं के बीच हिंदू संगठनों और मंदिर संस्थाओं की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि युवाओं को जागरूक और सुरक्षित रखा जा सके, खासकर युवतियों को? अनम्यूट करिए सानवी जी, अनम्यूट करिए। ये थोड़ी हम लोगों की कमी है, हमारे धर्म गुरुओं की भी कमी है कि हमें घर घर एक अलग जगाना चाहिए कि हमारी बहू बेटियों को, हमारी लड़कियों को किस तरह से रहना है, किस तरह से। हम तो छोटे छोटे कपड़े पहना करके अपने बच्चियों को खराब कर रहे हैं। तो थोड़ी हमारी भी कमी है कि हम मोहल्ले में जा करके, घर घर जा करके एक अलग जगाए, भाई ऐसे नहीं, ऐसे अपनी जिंदगी को चलाना है। और इस तरह से जो अभी मौलाना जी ने कहा कि हमारे एक भी मौलाना सामने नहीं आए हैं, तो मौलाना सामने न आए, मौलाना के चेले तो सामने आ रहे हैं ना। मौलाना के जो पढ़ने वाले शिक्षक वो छात्र हैं वो तो सामने आ रहे हैं ना। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी धर्म परिवर्तन नहीं है, ना हमने किया है, ना हम कराते हैं, ना कोई ऐसी बात है। लेकिन इनके यहाँ हमें लगता है कि 70 हूरों का स्वप्न देखते हैं, शायद यही करके कि हम धर्म परिवर्तन करा देंगे तो 70 हूर हमें मिल जाएगी। यहाँ के हूरों से इनकी तृप्ति नहीं होती है, वहाँ हूरों को स्वप्न देखते हैं। हमारे शास्त्र में जो विषय रखा गया है वो हमारे गुरुओं के लिए रखा गया है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं वो हमें अच्छी संदेश, अच्छी शिक्षा दें। लेकिन इनके धर्म गुरु अपने ही मजारों, अपने ही मस्जिदों, अपने ही गुरु वो क्या बोलते हैं, जहाँ से ये शिक्षा देते हैं वहां से ये अच्छी बातें तो बोलते ही नहीं है।
अगर आज अच्छी बातें बोले तो इनके बच्चे जेल ना जाए, आज नहीं तो कल गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे ही जाएंगे, तब बुलडोजर क्रिया होगी ही होगी, तब हाय हाय लोग करेंगे ही करेंगे। तो कम से कम आप इतनी तो शिक्षा दीजिए कि नहीं आप गलत कर रहे हो और गलत करोगे तो जेल जाओगे ही जाओगे। हमारे यहाँ बहू बेटियां जो है वो मंदिर तो जाती हैं लेकिन वहां जाकर के सिर्फ दोस्तों से मिलती है और चली आती है, भगवान से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमें भी जागरूक होना है और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी जागरूक करना है। यहाँ कुछ मेरी भी कमी है और वहाँ तो बहुत बड़ी कमी है जो ये धर्म परिवर्तन के लिए पागल हुए हैं कि नहीं हमें हिंदुओं की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना है। तो मेरी ये नहीं समझ में आता क्या धर्म परिवर्तन करा के क्या करोगे? आप ये सोच रहे हो कि हमारे हिंदू संगठनों को कमजोर कर रहे हो, तो आप कमजोर नहीं कर रहे, खुद को कमजोर कर रहे हो। क्योंकि जो चीज आप लेके जा रहे हो वहां उसके अंदर मानसिकता बनी हुई हिंदुत्व का, वो आज नहीं तो कल जो आप एक नकली जामा उसको पहनाए उतर जाएगा और उतर जाएगा तो आप पकड़ के जाओगे ही जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बर्बाद एक लड़की का जीवन होता है इनके कुकर्मों से, क्योंकि औरतें लड़कियां भावुकता में ज्यादा बहती हैं और भावनाओं में आ जाती हैं। हमें भावनाओं को थोड़ा सा अपने बच्चों को ये समझाना होगा कि हमें भावनाओं से दूर रहना है। अगर इनकी भावनाओं में आ जाते हैं, इनकी बातों में हम आ जाते हैं तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि हमारा पतन होना निश्चित है। तो भावनाएं ये हमारी हैं कि हम आजकल जो लव जिहाद का, और सबसे बड़ी बात देखिए हम बताएं कि ये सबसे बड़ी कमी हमारे धर्म में मोबाइल दे रहा है। कारण क्या है कि 4 लड़कियां आपस में बैठ करके बात ही करती थी, एक दूसरे से झगड़ा होता था, बात माँ बाप तक जाती थी और माँ बाप बल भर कूट करके बच्चों को सही रास्ते पर ले आते थे। अब बच्चियां एकाकी जीवन बिता रही क्या मोबाइल लेकर के। अगर आप उनके बगल में बैठ जाइए तो उनको बोझ लगता है कि ये कब हटे, कब हम मोबाइल देखें। तो सारा हमें जहां तक लगता है कि जितनी ये काम की चीज है उतनी ये बेकार की भी चीज है। इसको लेकर के जो लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, लड़के बर्बाद हो रहे हैं, ये सिर्फ एकाकी जीवन की वजह से हो रहे हैं। इनको मोबाइल ही बर्बाद कर रहा है और मोबाइल जो चल रहा है इस पर जिस तरह से नाना प्रकार के क्राइम चल रहे हैं, ये मोबाइल के चलते चल रहे हैं। सोशल मीडिया इसकी मुख्य जिम्मेदार, आप जिम्मेदार मानते हैं सोशल मीडिया, लेकिन आधुनिक के जमाने में सोशल मीडिया का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, उसके नकारात्मक और सकारात्मक को जो प्रभाव उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जिम्मेदारी किसकी हो जाती है ये भी सोचने वाली बात है, चाहे घर हो या चाहे गुरु हो चाहे टीचर हो। ये तमाम लोग हैं जो युवाओं को समझा सकते हैं और उनको सीधी राह पर ला सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं आपके पास आऊंगी फरहत अली जी, वही सवाल कि आजकल युवा सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, धर्म से दूर हुए जा रहे हैं। आपने खुद एक्सेप्ट नहीं किया कि जो युवा धर्मांतरण या फिर लव जिहाद जैसा काम कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है इस्लाम में। लेकिन ऐसे लोग कहाँ जाके खड़े होते हैं, कब रोकेंगे आप लोग? क्योंकि आपका ही धर्म यहाँ पर बदनाम हो रहा है और जवाबदेही आप लोगों की बन जाती है। फिर कहते हैं कि हिंदू में भी हुआ है, हम भी करेंगे। नहीं देखें, आपकी बात को मैं बिल्कुल सहमत हूं और बिल्कुल इस बात का मैं विरोध करता हूं कि इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी की बहन बेटी को बहका कर बरकला कर उससे शादी निकाह किया जाए। जो ये अभी अभी जो मेरे दोस्त हैं अंसारी साहब, उन्होंने इस बात को कहा कि गिनती चंती के लोग हैं ये लोग, ये आपस में रिलेशनशिप बढ़ा लेते हैं। मेरी बहन साध्वी जी ने जो अभी अभी बोला, मैं उनको यूं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने एक संरक्षिका, एक माता का रोल बताते हुए कहा कि पहले हमारे परिवारों में और भारतीय संस्कारों में क्या होता था। हमने भी यहाँ पर जो मुसलमान हैं जो उन्होंने भारतीय संस्कारों को ही अपनाया है, स्वीकारा है। आज हमारे यहाँ शादी का खाली वो है कि निकाह होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ चौथी भी होती है, चाले भी होते हैं। ऐसी हमारे यहाँ कोई मृत्यु हो जाए तो तीजा भी होता है, 13वीं भी होती है, 40। अरे हम लोग गाँव में निकलते थे, आप लोग दिखते थे तो चाचा ताऊ करके नमस्ते किया जाता था। आज आपको देख करके हम लोग मुड़ जाते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे थे, लोग कहते थे चाचा जा रहे हैं, चाचा को नमस्ते कर दो, ताऊ को नमस्ते कर दो, भैया को नमस्ते कर दो। आज भैया चाचा ताऊ नहीं रह गए हैं। आज एक मुसलमान के रूप में उनको देखा जा रहा है कि भैया एक कट्टरवादी है, इनसे दूर रहो। एक मिनट, आपकी जो कौम है, जो आपके बच्चे हैं, वो बच्चे जब गलत रास्ते पर जाते हैं तो थोड़ा सा आप लोग उसका बहिष्कार करिए, उसके लिए सड़क पर निकलिए कि नहीं इन्होंने गलत किया है। ऐसा करेंगे तो शायद बच्चे कुछ सुधरे, देखिए बहन, अपने पर आए।
आपने जो बताई, आज हमारे भी संस्कार थे, हमारे यहाँ के जो भी हमारे ताऊ या जो भी लोग निकलते थे बुजुर्ग, उनके हमारे बच्चे मुसलमान बच्चे पैर छूते थे। आज हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं वो खत्म हो गई। जैसे आपके पिताजी होंगे तो सैकड़ों आपकी गांव के मुसलमान ऐसे होंगे जो उनके पास आते थे और पैर छुआ करते थे, उनका आशीर्वाद दिया करते थे। आज मैडम हम क्या समझाएं, आज हमारे खुद के बच्चे हमसे इतना नाराज हैं, इतना हमसे दुआएं नहीं लेते, हमारी दुआओं को कहते हैं दुआएं मांगना बिल्कुल बेकार है, हमें तो लाखों रुपए चाहिए कारोबार के लिए। क्योंकि जो हमारे बच्चों को आजकल पैसे का लालच दे दिया गया है। खैर ये अलग बात है, आ जाते हैं धर्मांतरण के मुद्दों पर। मुस्कान जी मैं आपको बताता चलूं, मुझे ये बताइए, देखिए फरहत जी मुझे थोड़ा जानना है, मुझे थोड़ा समझाइए, ये इस्लाम क्या कहता है? क्या वाकई इस्लाम ये कहता है कि आप धर्म परिवर्तन के लिए एक तरीके से मुहिम चलाइए, ठीक है? क्या सवाब का काम है क्या? जो युवा कहीं भी ऐसा मामला निकल कर सामने आ रहा है, उन युवाओं के लिए नहीं, उन युवाओं के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश है ताकि उन्हें समझ में आए जो कर रहे हैं गलत है? मुस्कान जी मैं सच बोलूंगा, पूरी दुनिया को बुरा लगेगा तो लगे। इस्लाम ने बिल्कुल ये हिदायत दी गई है कि जो भी इस्लाम से मुतासिर हो उसका धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में लाया जाए। लेकिन इंसानियत इस चीज का पैगाम नहीं देती। इंसानियत कहती है कि किसी को बरगलाना, इस्लाम और मेरा अल्लाह भी कहता है बरगलाना बहकाना बिल्कुल। देखिए मैडम, दोनों हाथों से ताली बजती है। हम अपने लड़कों को बुरा कहते हैं, उसकी सड़क पे जूते मारूं, अगर मुझे फहीम को लाके दे दो तो मैं उसको गंजा करके उसके जूतों का हार डाल के उसके सर पे जूते मारूंगा कि उसने नाम फहीम रखा ही क्यों? जब उसे हिंदू परंपराओं में जाना था तो वो दूसरी लड़की का धर्म परिवर्तन क्यों करा रहा है? वो अपना शुद्धिकरण करा के हिंदुओं में शामिल क्यों नहीं हो जाता? हमारा समाज, हमारा धर्म फहीम या फहीम जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं स्वीकारेगा। आज जितने भी युवा हैं इस बात को मेरी यहाँ से सुन लें कि मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है अगर ऐसा प्रकरण मेरे सामने आया और मेरी वहां तक पहुंच हुई तो उसको जूते से मारूंगा और अपने उलेमा से कहूंगा कि इसको हमारे धर्म से इसका बहिष्कार करो, क्योंकि मेरे घर में बहन बेटियां बैठी हैं जिनके निकाह होना है, वो बूढ़ी हो जाती हैं। तो हम अपने घर में, अपने समाज में निकाह या शादियां क्यों नहीं करते? हम क्यों आकर्षित हो रहे हैं? और मैं हिंदू बेटियों से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि बेटियों किसी की मोह माया और इस जाल में मत फंसो। आज हमने देखा है कि काले से काले आदमी का, बदसूरत आदमी का सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा फोटो दिखाई देता है। अगर मैं उसको देखता हूं तो वो मुझे पहचान में ही नहीं आता। देखिए आज जो है वो हमें जो है चालबाज चरित्र और चालबाज चेहरों की तरफ आकर्षित नहीं होना है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पर शिक्षा और शिष्टाचार, ये दो चीज की कमी हो रही है युवाओं में। आचार्य मोहित शुक्ला जी, आजकल युवा और युवतियां शादी से पहले अपने दोस्ती को बढ़ाना एक ट्रेंड चल गया है और यही वजह है कि इस तमाम गलत कामों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित भी कर रहा है और कई गलत कामों के लिए दरवाजे भी खोल रहा है। आप इसको मुख्य वजह मान रहे हैं कि नहीं? ये अभी मैं फरहत साहब की बात जो है उसको पूरी कर दूं, मैं कर रहा हूँ। आपने इनसे पूछा कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है, इन्होंने कहा नहीं देता। मैं भी कह रहा हूँ कि इस्लाम इजाजत नहीं देता, किंतु जो है जो कट्टरपंथी संगठन है जो कजवाए हिंद चाहते हैं वो इसकी इजाजत देते हैं कि हिंदू लड़कियां जब मुसलमान बन जाएंगी, उनका धर्मांतरण हो जाएगा तो हिंदुओं की जनसंख्या कम होगी और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने में सहूलियत होगी। ये विचारधारा इसके पीछे काम कर रही, चाहे जिससे जांच करा लीजिए, यही निष्कर्ष आएगा एक दिन निकल के सामने। और दूसरी बात कि जो हिंदू लोग हैं उनको मैं लड़कियों को बता दूं, लड़कों को भी और उनके माता पिता को भी, सत्यार्थ प्रकाश का 13वां समुल्लास चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 लोग पढ़ लीजिए, फिर आपका जहां मन करे वहां आप धर्मांतर कर लीजिए, शादी कर लीजिए। जब चैप्टर नंबर 13 और 14 आप पढ़ेंगे जिसमें कि इस्लाम के बारे में और ईसाई मत के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब अंग्रेजों का शासन था उस समय उस ग्रंथ की रचना करके पहले ही लिख दिया। वो ऑनलाइन आपके PDF भी डाउनलोड हो जाएगी, उसका ऐप भी मिल जाएगा, पुस्तक भी मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए, आपकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी।
और जो उसको एक बार पढ़ लेता है वो कभी जो है धर्मांतरण के विषय में विचार हिंदू नहीं कर सकता। मैंने जब पढ़ाया, अपने परिवार को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, मैं डंके के साथ कह सकता हूँ कि कोई पूरा हिंदुस्तान भी अगर हर हिंदू मुसलमान बन जाए, कोई मुझे मुसलमान बना के ईसाई बना के दिखाए तो मैं जानूं ये उस चैप्टर नंबर 13 और 14 की विशेषता जिसमें समीक्षा की गई है सत्य के आधार पर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में भी सत्यार्थ प्रकाश आपको मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति का परचम ओम की ध्वजा फहराते मार्ग से दिखाई पड़ेंगे। उसको पढ़ लेंगे तो वैदिक संस्कृति का वास्तविक ज्ञान आपको मिल जाएगा। अपनी बात पूरी यहाँ पर कर दूं कि जैसा आपने पूछा मुझसे, एक बार प्रश्न आप अपना दोबारा मुझसे पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल युवक युवतियां, एक ट्रेंड चल गया है दोस्ती बढ़ाना। क्या आप ये तमाम जो गलत काम हो रहे हैं, ये सारी जो दोस्ती बढ़ना या फिर बातचीत करना या फिर फ्रैंक हो जाना, ये तमाम चीज़ों को दावत दे रही है जो आजकल हो रहा है, जिसमें से एक मुख्य मामले जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, धर्मांतरण। देखिए, किसी से बातचीत करना, किसी से वार्तालाप समाज व्यक्ति रहेगा तो करेगा, मगर उसको ज्ञान की जो कमी, जैसा साध्वी जी ने अभी बताया कि आजकल बच्चों को और उनके पेरेंट्स को पहले तो खुद ज्ञान प्राप्त करें भारतीय संस्कृति का, वे बच्चों को दें, क्योंकि आप किसी के हाथ से मोबाइल नहीं छीन सकते हैं, किसी के जो उसको संविधान ने स्वतंत्रता दी उसको नहीं छीन सकते हैं। और बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हैं, वहां माता पिता भी नहीं है, केवल आपके संस्कारों की बेड़ियां जो है वही उनको जकड़ सकती हैं। आप बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, मगर उनको इतना ज्ञानी बना दीजिए पहले से, उनको हर मत की, हर मजहब की और हर चीज। देखिए, मैं अपने वक्तव्य में इस्लाम के बारे में भी बोलता हूँ, ईसाई मत के बारे में भी बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान हो और अपनी सनातन संस्कृति का पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ उनको ज्ञान होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए कि कोई कितना भी डिगाना चाहे हमें हमारे मत से डिगा नहीं सके। हमारे श्री राम श्री कृष्ण जो महान कार्य किए उनसे उनको अवगत करा के तब भेजिए, बिल्कुल जैसे युद्ध में भेजा जाता है। विश्व में कहीं भी वो चले जाएंगे, वो वैदिक संस्कृति का परचम वो बच्चे फैलाएंगे अगर आप उनको वास्तविक ज्ञान प्रदान करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। यही बात पे तो मैं टिकी रहती हूँ जब धर्मांतरण की बात आती है, तो शिक्षा और शिष्टाचार, ये दो चीजें अगर समझ जाए ना धर्म से रिलेटेड, तो हर कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोच। आती हूँ फरहत जी, आती हूँ आपके पास आती हूँ मैं। आसिफ अहमद अंसारी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप क्या कहेंगे, इस्लाम क्या कहता है इस पर, दोस्ती को लेकर, लड़का लड़की के बीच बढ़ती दोस्ती और ऐसे में फिर बलगलाना, फिर उकसाना, फिर धर्म परिवर्तन को लेकर मुहिम चलाना, क्या इसकी इजाजत होती है? क्या कह रहा है कुरान, क्या कहता है इस पर, लड़के लड़की की दोस्ती पर क्या इजाजत है? मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, इस्लाम में लड़का लड़की की दोस्ती को जगह ही नहीं है। जिस तरीके से तो ये ट्रेंड पश्चिम का ट्रेंड है, हमारा हिंदुस्तान जो है जब तक पश्चिम की चपेट में नहीं था बिल्कुल ठीक था, आपस में प्यार मोहब्बत था। गांव में भी, अभी हमारी जो तानवी जी है उन्होंने कहा कि गांव में जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते थे, वो जब तक पश्चिम की लपेट नहीं आई थी हमारे पास तब तक था। अब पश्चिम ने हमें इतना जहर घोल दिया है हमारे अंदर बच्चों में कि उसका जो है नतीजा ये आ रहा है कि जी लड़का और लड़की आपस में दोस्ती खुलेआम बात कर रहे हैं, खुलेआम साथ रह रहे हैं। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जो स्पेशल मैरिज एक्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट में है कि हिंदू लड़की या मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की या मुस्लिम हिंदू लड़का आपस में शादी कर सकते हैं। इसको चेंज कराने की जरूरत है, घर से जो तरबियत है उसको सही करने की जरूरत है, पढ़ाई पर फोकस कराएं, इसका ध्यान रखें। मेरी बात सुनिए आसिफ जी, सर्वसहमति से होता है तो ठीक है, लेकिन एक तरीके से आप मुहिम चला लीजिए, बलगला कर और फंसा कर, फिर बाद में लड़की को पता चले, वीडियो बनाकर, वीडियो बनाकर, फिर उसके बाद वीडियो बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल करने के बाद करने का इरादा नहीं है। तमाम चीज संविधान इजाजत नहीं देता, संविधान इजाजत नहीं देता ये सारी मुसलमान में कन्वर्ट किया जाए। देखो ये सब गलत बात है। हमारा किसी भी हिंदू लड़की आप कैसे संविधान पे सवाल उठा सकते हैं? संविधान ने तो ये कहा है कि आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप सर्वसहमति से किसी भी धर्म में शादी कर सकते, लेकिन ये नहीं है कि आप बलगलाओ, बहकाओ, अपने पहचान छुपाओ, फर्जिया कान बनाओ, फिर उसके बाद आप वीडियो बनाओ। उसी बात को कह रहे हैं कि इसको जो है घर घर से शिक्षा निकलेगी, घर घर में अपने काम करना पड़ेगा आपको और हमें भी, हमें अपने घरों में काम करना होगा, आपको अपने घरों में काम करना पड़ेगा, तभी ये सॉल्यूशन निकलेगी। वरना आए दिन इस तरीके की डिबेट्स होती रहेंगी और नए नए केस आते रहेंगे। आज हम इस डिबेट में बैठे हैं कि मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, कल उस डिबेट में बैठेंगे कि मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़का है।
तो मेरी आप सब लोगों से, पैनलिस्ट हैं, चैनल वाले आप भी हैं, और जो भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे मेरा ये है कि अपने घरों पर, अपनी बेटियों पर, अपने बच्चों पे निगाह रखें, ताकि जो दूसरे धर्म है उनका भी सम्मान करें और प्यार मोहब्बत से रहें। इस तरीके के जो केस आ रहे हैं, जो कह रहे हैं चैनल वाले कि जी लव जिहाद नहीं है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है, मगर हम इसका खंडन करते हैं। इस तरीके की बातें ना हो, हम प्यार मोहब्बत से रहते हुए आए, एक जमाने से रह रहे हैं और आगे भी हमें रहना है और रह रहे हैं। प्रेम में सच्चाई होती है आसिफ अहमद अंसारी जी, इसे प्रेम प्रसंग भी नहीं कहेंगे। प्रेम प्रसंग होता है तो लड़की खिलाफ नहीं जाती। आती हूँ आपके पास साध्वी जी, मैं भले ही मेरा क्वेश्चन बड़ा तीखा लगेगा, लेकिन आपको बड़ी समझदारी से इस पर जवाब देना पड़ेगा। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों से के बहकावे में क्यों नहीं आती? सिर्फ हिंदू ही लड़की मुस्लिम लड़के के बहकावे में आ जाती है? क्या औरतों को इतना प्रताड़ित किया जाता है ना कि वो एक बार उनका रूह तो काट ही जाता है। इतना प्रताड़ित करते, इतना शासन में ये लोग अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, बेटियों को रखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, अभी बाहर आप निकलिए और छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूलों से निकल रही हैं, नकाब पहन करके, ओढ़ करके, पूरा क्या है हिजाब लगाने के, उनको अच्छा, आपको ये भी गलत लग रहा है? वो तो बच रही है ना, अपनी इज्जत की हिफाजत कर रही है, ये कहाँ से गलत हो गया भाई? नहीं, ये इज्जत का हिफाजत नहीं है। अभी मेरी अभी ने एक बात कही कि बच्चे छोटे-छोटे कपड़े पहन निकल रहे हैं। अब यही बात एक मुसलमान अगर बुरखे में या उसमें चल रहे हैं तो इन्हें बुरा लग रहा है। अपने घर की बात को भी उजागर कर रहे हैं और उसमें कमियां भी दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है साध्वी जी, आपने यहीं पर डिस्क्राइब कर दिया। एक सेकंड रुकिए, आपने यहीं पर डिस्क्राइब कर दिया, आपने यहीं पर डिस्क्राइब कर दिया जो इस्लाम का नियम कायदे कानून है, उससे लड़की की इज्जत बचती है। आप गलत तरीके से जा रही हैं, आप इसको नहीं, मेरी बात नहीं, गलत तरीके आप सोच रही हैं, हम बोल नहीं रहे। हमने ये कहा कि ये अपनी बहू बेटियों को इतना प्रताड़ित करते हैं, आप मानिए चाहे मत मानिए, हमको गलत दिशा में ही आप ले जाइए। ये इतना प्रताड़ित करते हैं कि उनका रूह कांपता है एक बार बाहर निकलने में, समझिए ना। रह गई बात यह कि ये संस्कार नहीं है, इसको संस्कार नहीं कहते हैं। संस्कार उसको कहते हैं जो एक अदना आदमी को भी भाई कहना सिखाए। ये तो भाइयों से शादी करती हैं, ये कौन सा संस्कार है भाई? घर में चाचा के लड़के से शादी कर लेती है, संस्कार है? घर में ताऊ के लड़के से शादी कर लेंगे, ये संस्कार है? हमारे यहाँ भाई शब्द बड़ा पवित्र माना गया है, तो भाई शब्द तो बुलवाते ही नहीं है, इनके पास भाई शब्द तो है नहीं, कौन सा संस्कार है? घर में आप इतना प्रताड़ित करो और बाहर लड़की एक शब्द नहीं बोल सकती, उसको इतना डांट दो। हम ये नहीं मानते, आपको भले बुरा लगे, भले हम अपने लाइन से कट के जा रहे हैं, लेकिन मेरे घर में बहू बेटियां प्रताड़ित नहीं होती हैं। और नतीजा ये है कि कुछ बिगड़ी हुई लड़कियां जो बिगड़ चुकी हैं वो बाहर जा रहे हैं, भोग करके आ रहे हैं, तो परिवार स्वीकार नहीं कर रहा है और न करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि एक अगला देख करके उनसे दूसरा सुधरा रहे। और जो आप कर रहे हैं संस्कार, तो इनके यहाँ संस्कार तो है नहीं, जो भाई की बहन से शादी कर ले, भाई की बेटी से शादी कर ले, मामा की लड़की से शादी कर ले, ये कौन सा संस्कार है भाई? ये कौन सा संस्कार है? हम तो अभी तक समझे ही नहीं कि संस्कार, भाई शब्द क्या होता है। ये भाई जान बोलती है और शादी भी कर लेती है। किससे शादी हुआ? भाई जान से शादी हो गया। ये मेरे यहाँ संस्कार नहीं है, मेरे यहाँ भाई जान से शादी नहीं होती है, मेरे यहाँ चाचा जान से शादी नहीं होती है, मेरे यहाँ अब्बू जान से शादी नहीं होती है। तो इसी वजह से साध्वी जी ये मामला बढ़ रहा है, इसी वजह से कि वो नहीं मुस्लिम लड़कियां हिंदू से नहीं फंसती, इसी वजह से। बिल्कुल, हाँ, इसलिए इसी वजह से यही वजह फरहाद जी जवाब दीजिए, उसके बाद आसिफ अहमद अंसारी जी आप जवाब दीजिएगा, साध्वी जी के जवाब दीजिए। चलिए देखें, साध्वी जी की सारी बातों का मैं सम्मान करता हूँ। हमारे मजहब में, हमारे धर्म में जो है वो बाप, मामू और चचा को महरम माना गया है कि इनसे किसी का भी रिश्ता नहीं हो सकता, किसी लड़की का। लेकिन हमारे मजहब में चाचा जात भाई, खाला जात भाई और इन सब से पर्दा करना आया है, जो हमारे घर में भी आज भी पर्दे लाजमी हैं, जो हमारी संस्कृति में हमारी बच्चियां नहीं भटक रही हैं। मैं उन बच्चियों को ये सैल्यूट करता हूँ कि अगर माँ क्या शिक्षा है, ना आप क्या संस्कार है, ना आप क्या कोई, भैया हम हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से, इतना तो जान लीजिए कि आप जितना प्रताड़ित अपने महिलाओं को करते हैं ना, वो सब बेचारी भोग करके आप ही से अपनी कमी को नहीं बता सकती। मेरी बहन, जो आपके जहन में चल रहा है, मैं आपके जहन को नहीं बदल सकता और आपको हमें सबक देने की जरूरत नहीं है। बदल सकता, हमारी जहन को कोई नहीं बदल सकता, सबक देने की जरूरत नहीं है। आप अपने समाज को सबक दे सकती हैं। मेरे धर्म में आप जो है वो हमें सबक नहीं दे सकते। हमसे ज्यादा शिक्षित कोई होता ही नहीं है धर्म के मामले में, हमारे धर्म के मामले।
आपके धर्म में यही शिक्षा है कि आप काफिरों को मारो, आपके धर्म में यही शिक्षा है कि आप गैर औरतों को आकर के मुस्लिम बना लो, आप यहाँ यही शिक्षा है कि धर्म परिवर्तन करो। ये कौन सी शिक्षा है भाई? देखिए ऐसा है कि ये जो आप हमारे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, हमारे यहाँ तो शब्द ही इकरार से शुरू होता है। आपके संस्कारों को बता रहे हैं। इकरार मतलब पढ़ो पहले अपने दीन की, फिर अपने समाज की शिक्षा लो। आज हमारी जो शिक्षित बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अपने संस्कारों को, मुस्लिम संस्कारों को नहीं भूलती। हजारों में दो लड़कियां शिक्षित मिलेंगी, हजारों में दो शिक्षित मिलेंगी, हजारों लड़कियों में दो शिक्षित मिलेंगी, हजारों लड़कों में दो शिक्षित मिलेंगे। आप क्या ये है वो हम बता रहे हैं। तो ये तो फिर हमारी सरकार को दोष दे रही हैं आप कि हमारे मुसलमान बच्चों को वो पढ़ने के लिए, सरकार दोषी हो चाहे पढ़ने के लिए वो मतलब वही नहीं कर रहे हैं, उत्साह ही नहीं जगा रहे, उत्साह ही नहीं जगा रहे। ठीक है आसिफ जी जवाब दीजिए, आप भी जवाब दीजिए सानवी जी का, क्या कहेंगे? देखिए सानवी जी ने जो ये इल्जाम लगा रही हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इन्हें असल में इस्लाम के बारे में सही पता ही नहीं है, इन्हें किताब पढ़कर आना चाहिए। तो आप बताइए ना, पढ़ लेंगी तो इस्लाम के बारे में आप बता दीजिए आसिफ जी, आप बता दीजिए। देखिए जो इन्होंने ये कहा कि जब ऐसे लोग इस्लाम में रहेंगे जो धर्म परिवर्तन जैसी मुहिम चलाएंगे और इसी के साथ पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा नहीं देंगे तो सवाल तो उठेगा ही। आप बताइए कौन कर रहा है, कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है? ये इनका मन गलत, इनका अपना वो है, इनके दिमागों में बैठा दिया गया है। एक खास वर्ग चला रहा है, चला रहा है, उसका पार्ट है ये। आप बचाइए मत, गलत काम को उसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए, बचाइए मत। हमारा बचाने का कोई इरादा नहीं है, ना हम उसको बचा रहे हैं। हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा बिल्कुल कि हम किसी भी हालत में नहीं चाहते कि हिंदू लड़की कोई मुसलमान लड़के के साथ हो या मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते। अरे आप नहीं चाहते की बात कर रहे हैं कि कम मैंने आप पे कब इल्जाम लगाया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो तो चाह रहे हैं ना, क्यों चाह रहे हैं? वो भी एक मुस्लिम है, कर्नल, उन्होंने किया है। ये जो डाटा दे रही है, इनको डाटा का पता ही नहीं है, समझ नहीं? ये जो कह रही है ना, इन्हें असल में पता ही नहीं है। नहीं, वो भारत के सर की ताज है, बिल्कुल भारत के सर की ताज है, मुस्लिम है, आपके सर की ताज हो रही है। हम रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन ले लो। शुक्ला जी हमला किया, उसके लिए बिल्कुल हम शुक्रगुजार हैं। एक छोटा सा रिएक्शन जी, बहुत शुक्ला, छोटा सा रिएक्शन। धर्मावलंबियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के जय के नारे बोलो राम कृष्ण के प्यारे। जिस पथ पर श्री राम चले थे और जिस पथ पर हनुमान चले थे, जिस पथ पर सीता जी चली थे, भारत के लोगों चलना उस ही रास्ते जी, चलना उस ही रास्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। चलिए ठीक है, अब वक्त इतना ही इजाजत दे रहा है, डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का, फरहत जी, आसिफ जी, आचार्य मोहित शुक्ला, सानवी तांबा जी, आप तमाम लोगों ने कीमती वक्त देते हुए अपनी बातों को रखा। लेकिन ये जो चल रहा है और एक तरीके से बिजनेस बना रखा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। ये मेरे अकॉर्डिंग तो कोई धर्म नहीं कहता कि आप जबरदस्ती अपने धर्म में किसी दूसरे धर्म वालों को ऐड करो, बलगला के, फुसला के। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कड़ी कार्रवाई होगी तो ऐसे नेटवर्क भी नहीं फैलेंगे और ऐसे काम भी नहीं होंगे जो सरासर गलत है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।